मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में है महाराज जी के जो तप स्थली हैं, जहां आश्रम बने हैं, जहां अब किन्हीं आश्रमों को धाम का नाम दे दिया गया है, कैंची धाम की। कैंची धाम में साधना का अवसर मिलता था, आज मिल रहा है कि नहीं। कैंची आश्रम और कैंची धाम, ये जब तक दो शब्द बने हैं तब तक क्या अंतर हुए हैं। बड़ा शांत वातावरण था वहाँ का, बहुत कुछ मूल रूप में था, अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलता था। महाराज जी का विग्रह है ना, जब 1973 में गई, 1962 से 1973 तक महाराज जी वहाँ रहे और आप अपनी बात कह सकते थे, यानी हनुमान चालीसा पढ़ना है, आपको सुंदर कांड करना है, वहाँ बैठ के सुंदर कांड भी पढ़ सकते थे। आपको आश्रम में रहने की इजाज़त भी मिलती थी और प्रचार प्रसार जिस स्तर पे हुआ, उससे कैंची धाम में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई और भक्तों के साथ वहाँ पर भक्त आते हैं और भक्त अपनी भावना में चाहे बहुत बड़ी संख्या हो चाहे थोड़ी संख्या हो, तो लेकिन उसमें बड़ी संख्या में पर्यटक भी जुड़ गए। ऐसे में आपको वहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता महाराज जी के सामने खड़े होने का। महाराज जी की तप स्थली है और संत जहाँ तपस्या करते हैं वो सिद्ध धाम बन जाता है। महाराज जी के सामने आपको हनुमान चालीसा करना है, या आप सुंदरकांड पाठ करना चाहते हैं, या 2 मिनट की प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, महाराज जी की रसोई का जो भोग लगता है उसका बाल भोग लेना है, आपको भोजन प्रसाद लेना है, तो अब कहाँ प्राप्त करें भाई ये। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, जहाँ आप हनुमान चालीसा बैठ के करें, जहाँ आप महाराज जी के सामने बैठे हो, महाराज जी का विग्रह लगा है और वही विग्रह दूसरी जगह स्थापित है, वहीं महाराज जी के अस्थि कलश से स्थापित है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। आज महाराज जी के सामने आप बैठ के हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आपको कोई ये कहने वाला नहीं कि अब जल्दी से हट जाओ, है ना। तो मैं पहला नाम आपको ले रहा हूँ, नीव करोली आश्रम, फर्रुखाबाद जनपद में, उत्तर प्रदेश के। नीव जो महाराज जी का नाम है ना, नीव करोली बाबा, तो नीव करोली गांव है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां महाराज जी ने सबसे ज़्यादा समय तपस्या की है, वो है नीव करोली धाम। अब धाम में परिवर्तित कर दिया, धाम ही कहते हैं, लेकिन नीव करोली आश्रम में आप आइए, वहाँ मंदिर है, महाराज जी का अस्थि कलश भी वहाँ स्थापित है और सिद्धि माँ, रब्बू दादा और अन्य भक्तों ने वहाँ महती भूमिका निभाई है। ये विग्रह देख लीजिए आप। तो यहाँ आप आ सकते हो और अपने मन की बात महाराज जी से बिना रुके कर सकते हो, और वहाँ से कोई ऐसा नहीं कहने वाला अब हट जाओ, आपको जितनी देर बैठना है आप कर सकते हो, ठीक है ना। 3 धाम में आपको 3 आश्रम का पता मैं वहीं बता दूं। कैंची आश्रम के पास ही, मान लीजिए आप वहाँ नहीं कर पाए अपने मन की बात, तो पास में हनुमानगढ़ी है, वो भी महाराज जी ने वहाँ स्थापित सब हनुमान जी बनाए हैं। और हनुमान जी को तो ये वो हनुमान जी हैं जिन्हें बाल्टी से महाराज जी ने दूध पिलाया, कथा सुनाई मैंने आपको। तो फिर आप वहाँ नैनीताल में बैठ लीजिए, हनुमान जी के सामने, महाराज जी के विग्रह के सामने बैठ लीजिए, अपनी बात कह लीजिए। आपको अगर समय वहाँ नहीं मिल पाता है तो आप काकड़ी घाट आ जाइएगा, है ना, सोमवारी बाबा की तप स्थली है जहाँ महाराज जी विराजमान है। आप देखिए श्याम पत्थर में श्यामला स्वरूप महाराज जी का आप देख रहे हैं जो, तो ये काकड़ी घाट में आप वहाँ बैठ के अपनी बात कह सकते हैं। भूमियाधार, जहां महाराज जी ने अनेक लोगों का उद्धार किया, जो भंडारे की श्रृंखला जो चलाई, उनमें भूमियाधार आश्रम में बहुत बड़ा काम किया महाराज जी ने। तो वहां आप बैठ लीजिए, वहां तो आप सड़क से निकलेंगे तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये मैंने ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उत्तराखंड में ही 3 जगह और महाराज जी के दर्शन कर सकते हो।
हनुमानगढ़ी नैनीताल, भूमियाधार बिल्कुल कैंची आश्रम के पास है, काकड़ी घाट आप पहुंच जाइए। और आपको बता दूं कि काकड़ी घाट में ये जो मंदिर है महाराज जी का, जहां सोमवारी बाबा की तप स्थली रही है, हमने वहां की क्या कथाएं आपको सुनाई है, और सोमवारी बाबा की ही तप स्थली कैंची धाम है। दोनों में मैं आपको समझने बता रहा हूं। तो इसलिए आप इन स्थलों पर वहां उत्तराखंड में जा सकते हो। और भी उत्तराखंड में बहुत मंदिर हैं, बहुत मंदिरों की श्रृंखला है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो नीव करोली आश्रम के बारे में बताया मैंने। आप यहाँ पर हनुमान जी हैं, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर हनुमान जी को जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये महाराज जी ने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ तपस्या कर लीजिए अपनी, है ना, अपनी बात रख लीजिएगा। यहाँ पे भी महाराज जी का अस्थि कलश स्थापित है। आप अगर वृंदावन में चले जाएं, बिहारी जी का नगर है, जहाँ देवरा बाबा ने जल समाधि ली है, जिनकी आयु का कोई ठीक पता नहीं है। उन्होंने आयु का जो विश्राम किया मानव देह लीला का, तो वो वृंदावन में किया। कुछ ही किलोमीटर की दूरी है जहां महाराज जी मानव देह लीला यानी समाधि मंदिर जो बना हुआ है टल्ला चौकी के पास, और जहां पर देवरा बाबा का आश्रम है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। यमुना जी में वहां जल समाधि ली। आप वहां के भी चित्र देख लीजिएगा। तो वहां पर वृंदावन के मंदिर में आप जाएं, वहां आप हनुमान चालीसा करिएगा, है ना, आप अपनी बात कह सकते हो। वहां महाराज जी की साधना जो कच्छ है, महाराज जी वृंदावन में खूब रहे हैं। वहां का भी कड़कड़ उतना ही पवित्र है जितना कैंची धाम में है, उतना ही नीव करोली में है, उतना ही काकड़ी घाट में है, उतना ही भूमियाधार में है, उतना ही हनुमानगढ़ी में है। तो आप यहाँ जा सकते हो। आपको जहां पर महाराज जी के सच में विश्व में इतने मंदिर हैं कि आप गिन नहीं सकते, लेकिन मैं प्रमुख स्थान आपको बता देता हूं। अब हमने वृंदावन बता दिया, है ना, तो वृंदावन में महाराज जी का कलश स्थल स्थापित है। आप देखिए, यहाँ दर्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जा सकते हो। आप लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, बाबा नीम करोली का आश्रम है। आप महाराज जी का देखिए, विग्रह देखिएगा आप, है ना, हनुमान जी खड़े हैं, उनके दर्शन करिए। ये भी महाराज जी के समय के ये सब। और बताते हैं आपको कि हनुमान सेतु मंदिर जो है, उसके ठीक सामने कह दीजिएगा, या यूं कह दीजिए कि जो गोमती मैया, देखिए जलधारा के रूप में है, माँ है हमारी, तो गोमती मैया की गोदी में महाराज जी का आश्रम है, पुराना मंदिर है। यहाँ पर भी हनुमान जी हैं, और ये वही हनुमान जी हैं जिनके बारे में बनारसी दास गुप्ता ने कहा था कि अब तुम्हारे हनुमान जी बह गए, है ना। और इतनी बार आने के बाद हनुमान जी वहां आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो, वहां हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। देखो, हनुमान सेतु मंदिर हो गया लखनऊ में, गोमती मैया की गोद में बिल्कुल आसी पास आमने सामने है, वहां आप बैठ सकते हो। अमीनाबाद का एक मंदिर है, वहां भी महाराज जी के वहां रुकने का, भाई महाराज जी के चरण कमल पड़े, वो स्थल हमारे लिए पवित्र है। आप वहां भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। आप चलिए आइए कानपुर में पनकी वाले बाबा हैं, पनकी वाले हनुमान जी हैं, और वहीं पनकी वाले हनुमान जी के पास ही नया हनुमान मंदिर है ना, वहां आप आराम से बैठिए। वहां तो आपको एक बात बता दें, आपको चित्र देखिए, वहां पर ऐसा विग्रह है महाराज जी का, बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता, क्योंकि वहां एक ऐसे चमत्कार है उस महाराज जी के विग्रह में। उनका स्वरूप आप देखिए, कितना अच्छा सुंदर स्वरूप है। हनुमान जी सामने देख रहे हैं, महाराज जी बिल्कुल उनके बगल में बैठे हैं, और महाराज जी इस तरह से देख रहे हैं, तो सामने सीधा हनुमान जी के तरफ महाराज जी की निगाह है। और फिर महाराज जी के ठीक सामने हनुमान जी हैं, और उसके सामने ठीक राम मंदिर है। बिल्कुल महाराज एक सीध में है। आप परिक्रमा करेंगे तो आपको पहले हनुमान जी के दर्शन होंगे सीधे सीधे। आप इधर से जब परिक्रमा के लिए चालू होंगे तो राम दरबार होगा। आप थोड़े से इधर से आएंगे तो हनुमान जी हैं। आप वहाँ करिए कानपुर में बाबा नीम करोली के दर्शन। पनकी में नया हनुमान मंदिर के नाम से आप वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ, और आप आराम से बैठ के पूजा करिएगा, बहुत शांति है। आप दिल्ली में हैं तो जौनापुर आ जाइएगा, बेला रोड पर महाराज जी हैं, है ना। महाराज जी की का विग्रह स्थापित हो गया है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। जौनापुर मंदिर में महाराज जी वहाँ रहे हैं।
आप पिथौरागढ़ में चले जाओ, पिथौरागढ़ में मंदिर है महाराज जी का, वहाँ एक गर्जला गांव है, वहाँ धारचूला में मंदिर है, शिमला में मंदिर है। आप आइए महाराज जी के मंदिर में, महाराज जी हैं वहाँ, हनुमान जी हैं, महाराज जी वहाँ पर रहे हैं। हम आपको उन स्थलों के नाम बता रहे हैं जहाँ महाराज जी के मंदिर है, महाराज जी ने वहाँ निवास किया है। आप ऋषिकेश में दर्शन कर लीजिएगा। ऋषिकेश में मुझे भी सौभाग्य मिला है वहाँ उस आश्रम का प्रसाद लेने का। तो ये देखिए महाराज जी के दर्शन करिएगा, वहाँ पर बहुत सुरम्य वातावरण है। आप जाएंगे, आपको बहुत अनुभूत होगी। आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक तत्वों का समावेश इन जगहों पर है, जो मैंने आपको लखनऊ में बताए, कानपुर में बताए, दिल्ली में बताए, हिमाचल में बताए, पिथौरागढ़ में बताए, उत्तराखंड में बताए, वृंदावन में बताया है ना। ऋषिकेश में आपने दर्शन किए, माँ गंगा जी के दर्शन करो। तो ये जो आज भी अगर आप चाहते हैं कि हमें वही शांति मिले जहाँ आप बैठना चाहते हो, वही अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव हो, वही पुण्य का लाभ मिले, तो इन सारे मंदिरों में आप आ सकते हो। आप यहाँ आज अकबरपुर चले जाओ, मैं आपको बताता ही रहूँगा। महाराज जी के इतने इतने मंदिर हैं। महाराज जी के, अब अकबरपुर की बात करें तो महाराज जी का तो जन्म स्थान है अकबरपुर, फिरोजाबाद जनपद में। आप वहाँ आइएगा, है ना, वहाँ आप महाराज जी के दर्शन कीजिएगा। महाराज जी का जो गृहस्थ मकान है, जो घर है जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ है, आप वहाँ पर भी अपना माथा टेक सकते हो, है ना। तो जो ये स्थल हमने आपको बताए, आप अमेरिका में रह रहे हो तो टाउस में चले जाओ, जर्मनी में रह रहे हो तो उल्म धाम है वहाँ पर, लंदन में, हम कहाँ की बात बताएं आपको। तो आप जहाँ जाओगे, वहाँ जहाँ महाराज जी के चरण कमल पड़े हैं, है ना, चले जाओ। वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं इलाहाबाद, महाराज जी बहुत बार गए हैं वहाँ पर। तो हमें तो मतलब ये है कि महाराज जी के जहाँ चरण कमल पड़े हैं, वो जहाँ उनके पद एक बार पड़ गए, वो हमारे लिए सिद्ध स्थान हो गया। तो आप इन सभी मंदिरों में आप जा सकते हो। विश्व में इतने मंदिर हैं, इतने देशों में मंदिर हैं। आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ नज़दीक में, जहाँ महाराज जी के दर्शन आपको हो जाए, वहीं आप दर्शन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे कैंची धाम में शांति का ग्राफ बढ़ेगा, वहाँ के मैनेजमेंट को भी थोड़ा ठीक रिलैक्स महसूस होगा, और आपको लगेगा, आप इस बात को यकीन मानिएगा, जहाँ महाराज जी हैं, जहाँ महाराज जी के चरण कमल पड़े हैं, वो उतना ही पवित्र स्थल है जितना कैंची धाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंची धाम जाइएगा मत, बिल्कुल जाइएगा, दर्शन करिएगा। लेकिन जो आपकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं कि आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं, आप अपनी बात महाराज जी से कह नहीं पाते हैं, आप जो जिस तरह से तप करना चाहते हैं, आप वहाँ पर बैठ के मंत्र करना चाहते हैं, तो ये सब आपको संभव है लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, पिथौरागढ़ में, शिमला में, ऋषिकेश में, अंडमान निकोबार में, टाउस में, उल्म में, लंदन में। और एक बात और बता दें आपको, यहाँ सब जाने में आपका द्रव्य भी होगा, व्यय होगा। भाई है तो करो, अगर कहीं नहीं है तो सबसे बड़ा धाम आपका, आपके घर का पूजा घर है। आप पूजा घर होगा ना, निश्चित रूप से आपके कमरे में कोई एक अलमारी होगी ऐसी, जहाँ आप आरती करते होंगे, दीपक जगाते होंगे, घर की शांति के लिए प्रार्थना करते होंगे। महाराज जी का चित्र रखिएगा और मान लीजिए कि यही महाराज जी का सबसे बड़ा मंदिर है। आप यकीन करिएगा कि आप उनसे अपनी बात कह के देखिएगा। अगर आपकी बात पूरी ना हो तो वैसा हमें लिखना कमेंट बॉक्स में। आपको लगेगा कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम वहां पर अपनी बात महाराज जी के चित्र के सामने कह रहे हैं तो आपकी बात महाराज जी सुनेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपके संज्ञान में आ जाए कि बहुत स्थल हैं जहां महाराज जी से मुलाकात की जा सकती है, बात की जा सकती है। आप जाइएगा जो आपके निवास के पास पड़े। ठीक है साहब, चल पड़े। राम राम।